વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે અને દિલ્હીમાં પૂરની શું સ્થિતિ છે, ભારે વરસાદના કારણે અલગ અલગ બીજા રાજ્યોમાં શું સ્થિતિ છે અને શું આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે, અમારા સંવાદદાતા પાસેથી જાણીશું। દેવનાથ हमारी साथ जुड़ाया गया है। देवनाथ, जैसे दिल्ली में अभी भी पूर की स्थिति है, वहां पे क्या सिचुएशन है, क्या वहां पे कार्यवाही चल रही है और कब तक दिल्ली की हालत नॉर्मल होगी? और अन्य राज्यों में जहां भारी बारिश हुई है अथवा और आगे के समय में होने वाली है, वहां की क्या स्थिति? देखिए दिव्या, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर से अगर कहा जाए कि दिल्ली में हालात कब सामान्य होंगे, ये तो अभी शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं उन्हें भी नहीं पता। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली के अगर आप किसी भी इलाके में आज के मौजूदा वक्त में जाएंगे, चाहे साउथ दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, वेस्ट हो, कहीं भी जाएंगे आप, तो पानी का जलस्तर जो देखने को मिल रहा था शहरों के अंदर, वो घटने के बजाय वो लगातार बढ़ रहा है। यमुना का पानी भले ही कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो इलाकों में पानी है वो कम नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें इतना जरूर बदलाव हुआ है कि पहले वो चलता पानी था, अब एक तरह से पानी ठहर गया है, रुक गया है, और उसे अब निकाला जाएगा। निकालने की जब कोशिश की जाएगी तभी उस पानी को कह सकते हैं कि कम हो जाएगा, तभी कह सकते हैं कम हो पाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए, एनडीआरएफ की जितनी टीमें लगी हुई हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी जितनी कोशिशें की जा रही हैं, तो कहाँ कहाँ कोशिशें की जाएं। अगर 3 से 4 जगह हो तो कोशिश भी की जाए। जब आधी से ज्यादा दिल्ली इस वक्त डूबी हुई है, जो लोहे का पुल है, जो काफी विख्यात भी है, लोहे के पुल के पास आप देखेंगे तो अब पानी बिल्कुल उसके बराबर में, उसके लेवल में पहुंच चुका है। अगर इससे ज्यादा बारिश और होती है, जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों में दिल्ली में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अगर मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच होती है तो दिल्ली वासियों पर और भी ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। कल भी हमने देखा शाम के वक्त करीब 5-6 बजे के आसपास आसमान में जब काले बादल छाए हुए थे, तो कल शाम को भी अच्छी खासी बारिश दिल्ली में हुई है। और दिल्ली से सटा चाहे नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, इन सब जगहों पर भी अब बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद की एक जगह है लोनी, जो कि वो भी एनसीआर के इलाके में आता है, वहां पर यमुना का एक बांध टूट गया है, जिसके आसपास के करीब 3,500 लोग वहां पे प्रभावित हुए हैं और वहां पर स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो चुकी है। और यही यमुना का पानी अब चूंकि नोएडा भी दिल्ली से सटा हुआ है और नोएडा में भी यमुना नदी गुजर रही है, तो नोएडा में करीब 3,500 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आता है नोएडा, वो भी डूबे हुए हैं। और यही यमुना का पानी सीधे मथुरा आगरा की तरफ जाता है, तो आगरा मथुरा में भी करीब इसी तरह के हालात है। वहां कई गांव जो है पानी की जद में आ चुके हैं। तो ये हालात है दिल्ली से लेकर मथुरा या फिर पूरे एनसीआर में हम कह लें। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक और आगे की जो भविष्यवाणी है वो देखकर लग रहा है कि अगर मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके हिसाब से अगर आने वाले 24 घंटे में ऐसी ही बारिश होती है तो शायद 20 राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। और सोचिए अभी ये हालत है कि अब बिल्कुल जनजीवन बिल्कुल असामान्य हो चुका है, और ऐसे में अगर 1 से 2 मीटर भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो सोचिए शहर का क्या हाल होगा। गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। इलाके कोई भी हो, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। हर जगह आप कह सकते हैं तबाही का मंजर। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक दिल्ली में या फिर जहां जहां बाढ़ की स्थिति हो रही है, एक चीज और देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ये पानी जो इस वक्त जम चुका है, आपको याद होगा कि दिल्ली में खासतौर से मानसून के वक्त देखने को मिलता है डेंगू बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इस पानी के बाद भी अब एक इन्फेक्शन होने का दावा डॉक्टर कर रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली का एक इलाका है मयूर विहार, मयूर विहार में एक महिला बाढ़ के पानी में बार बार जरूरत के सामानों के लिए अंदर बाहर करती रही, तो कल उनकी मौत हो गई। इसकी पुष्टि हुई है। तो साफ तौर से कह सकते हैं इसके बाद इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा खतरा, एक महामारी फैलने की बात कही जा रही है। अगर ये भी होता है तो आने वाले समय में दिल्ली वासियों के लिए ये भी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। तो साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपने कार्यालय से, अपने दफ्तर से निकल चुके हैं और अब उन सब जगहों पर जा जाकर वहां पर लोगों को मदद का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयानों में अभी भी अगर आप ध्यान दें तो यही निकल सामने आ रहा है कि वो अब जब इससे लोग बचेंगे तो आधार कार्ड बनवा देंगे या फिर बच्चों के लिए जो बुक है, किताब है, उसकी बातें कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल यहाँ भी राजनीति की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर हमारा साथ दें, हमारी मदद करें तो हम इससे निपट सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में चाहे वो निगम हो या फिर दिल्ली में चाहे सरकार हो, दोनों आम आदमी पार्टी की है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरा दायित्व बनता है
कि दिल्ली वासियों को कम से कम इस समस्या से निजात दिलवा पाए। दूसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली के साथों, वो अपने अपने इलाकों में चाहे वो भोजन वितरित से लेकर हो या फिर जो राहत और बचत मदद कार्य होता है वो करते हुए दिखाई दिए। हमने इन 5 दिनों में दिल्ली के हर इलाकों में जा जाकर देखने की कोशिश की, तो यही हमें लगातार देखने को मिल रहा है। बहरहाल समस्या अभी भी वही विकट बनी हुई है कि इतना पानी भरा हुआ है और वो पानी ना तो बह रहा है, पूरी तरह से रुका हुआ है। और रुके हुए पानी में अब जिस तरह से बीमारियां पनपने का जो है खतरा रहता है, उसकी स्थिति बन चुकी है। ऐसे में बारिश ही जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, अगर बारिश और होती है दिव्या, तो शायद स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। जितना पानी 3 से 4 दिनों में कम हुआ है, उससे ज्यादा पानी यमुना में बढ़ सकता है अगर ऐसी बारिश हो। तो देखा जा रहा है कि अब आने वाले 2 से 3 दिन दिल्ली के लिए या फिर जिन राज्यों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, वहां क्या होने वाला है ये बड़ा देखना अहम होगा। लेकिन राहत और बचाव का कार्य हर स्तर पर देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर इलाके में। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जैसा मैंने जिक्र किया, लोनी हो या फिर नोएडा का कुछ इलाका हो, गाजियाबाद का कुछ इलाका हो या फिर खुद दिल्ली का जो सेंट्रल पॉइंट है उन सब जगहों पे। तो अब देखना होगा कि पूरी तरह से जनजीवन सामान्य होने में कितना वक्त लगता है। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।